पैसे नहीं मांगे। मेरी वालदा बेचारी कहती थी, इमरान थोड़े पैसे तो ले लो, तुम्हें पैसे की जरूरत होगी। मुझे शर्म आती थी अपने वालदान से पैसे मांगते। और एक वक्त ऐसा आया कि मैं सड़कों पे लोगों से पैसे मांग रहा था हॉस्पिटल के लिए। ये याद रखें कि कोई कौम जिसके अंदर खुददारी ना हो वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। ये नामुमकिन है कि आप भीख मांगते फिरें और आपकी लीडरशिप आपको ये तासुर दे कि जब तक अमेरिका पैसे नहीं देगा हम आगे नहीं, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये कोई लीडरशिप नहीं है। वो कहते हैं डू मोर, हम कहते हैं गिव अस मोर। वो कहते हैं डू, ये है हमारी टोटल पॉलिसी। वो कहते हैं और मारो, हम कहते हैं हमें और पैसे दो। ये इनकी इन अ नटशेल ये फॉरेन पॉलिसी भी है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी भी गवर्नमेंट की यही है। डू मोर गिव मी मोर, डू मोर गिव मी मोर। ये कोई बेशर्मी से आज तक ऐसी कोई कौम ने तरक्की नहीं की। याद रखें, ये कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। कौम तब खड़ी होती है जब अपने लोगों के जोर पे खड़ी होती है, और वो लोगों के जोर पे तब खड़ी होती है जब लीडरशिप लोगों को एहसास दिलाती है कि हम और आपने मिलकर कुर्बानी देनी है। मैं गवर्नर हाउसेस में रहूं, मैं हेलीकॉप्टर में फिरूं, मैं अपने स्पेशल जेट्स में जाऊं, मैं अपने बेटे को लेके फिर ओबामा के मिला दूं और दूसरों को हम कुर्बानियां दें, ऐसे कैसे हो सकता? जिस वक्त इस मुल्क की लीडरशिप अवाम के ऊपर रिलाई करेगी, खुददारी पैदा करेगी। मैं आपको महाजर मोहम्मद की एक एग्जाम्पल देता हूं। 1998 के अंदर ईस्ट एशियन क्राइसिस आया। सारी ईस्ट एशियन जो मुल्क थे सब ने जनाब IMF के पास पहुंच गए। महातर ने रिफ्यूज कर दिया। IMF को रिफ्यूज किया और मुझे अच्छी तरह याद है लोगों ने कहा ये मलेशिया का मेल्टडाउन शुरू होने लगा। उसने अपने लोगों की ताकत पर रिलाय किया और वाहिद मुल्क था ईस्ट एशिया के अंदर, ईस्ट एशियन टाइगर्स में, जो अपनी कौम को मोबिलाइज करके खड़ा हो गया। और ये दुनिया की तारीख आपके सामने। जब तक आप लोगों को सेल्फ एस्टीम ना दें। मैं जब क्रिकेट खेलता था हमारी टीमें इतनी तगड़ी नहीं थी। आप में से क्रिकेट शायद इतना ना समझते हो, लेकिन मैन टू मैन अगर हमारी आप टीमें देखें और जिन टीमों के खिलाफ हम जीते हैं, जिन टीमों को हमने हराया है और हमारी टीम की कैपेसिटी देखें, हम हमेशा अंडरडॉग चाहते थे। लेकिन जब आप अपनी टीम को यह बताते हैं कि आप जीत सकते हैं, आप किसी को भी हरा सकते हैं, तो अल्लाह ने इंसान के अंदर बड़ी हिडन पावर्स दी हुई हैं। हम सब में ताकत दी हुई है अल्लाह ने। लेकिन वो जब तक उस ताकत को आप पहुंचेंगे नहीं, उस ताकत तक वो नहीं निकलेगी ताकत। अगर मैं रेजिस्टेंस के सामने खड़ा होऊंगा तो मैं तगड़ा होऊंगा। अगर मैं सारा वक्त क्रैचेस लेके चलूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। मैं अगर अपने बाजू को रेजिस्टेंस बड़ा वेट उठाऊंगा तो मेरा बाजू तगड़ा हो जाएगा। मैं इस बाजू को इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, वो बिल्कुल सूख जाएगा। अल्लाह ने इंसान को स्ट्रगल करने के लिए बनाया है। जब इंसान इंसानों के सामने झुक जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की निगेशन करता है, तो वो गुलाम बन जाता है, जिल्लत मिलती है। मुझे कभी इतनी शर्म नहीं आई जितनी आज मुझे पाकिस्तानी होते हुए शर्म आती है। क्यों? किसी और की जान अपनी फौज से अपने लोग मरवा रहे हैं और फिर पैसे मांग रहे हैं बेशर्मों की तरह। अभी जब स्वात ऑपरेशन शुरू किया 35 लाख लोग घरों से निकल गए, तो ये जरदारी क्या कहता है? नाउ वी हैव डन मोर, नाउ गिव अस मोर। कि इससे ज्यादा बेगैरत आदमी कोई हो सकता है? अपने लोगों को मरवा रहा है और फिर कह रहा है कि अब हमें पैसे दो, देखे हमने कितना कमाल कर दिया। कभी ऐसी कोई कौम खड़ी हुई है? और मुझे शर्म आती है पाकिस्तानी होते हुए, इसलिए कि दुनिया क्या समझती हो, जो कौम अपने लोगों की इज्जत नहीं करती, अपनी इज्जत नहीं करती, कौन दुनिया में उसकी इज्जत करेगा?